आज़ादी के 100 वर्ष मनाएगा, इसको अमृत काल की संज्ञा दी है। और इस अमृत काल में विभिन्न प्रकार के ऐसे काम जो देश को प्रगति के पथ के ऊपर आगे ले जा सकते हैं, उन्होंने एक जिम्मेवारी सबको दी है। हम कानपुर महानगर के नागरिक हैं। कानपुर महानगर देश के आज़ादी के 100 साल बाद कैसा दिखे, इसके ऊपर आज छोटी सी परिचर्चा थी। विस्तार में इसके ऊपर विभिन्न प्रकार की गोष्ठियाँ की जाएंगी और लोगों के सुझाव मांगे जाएंगे। उसके बाद फिर एक डॉक्यूमेंटेशन होगा कि आगे क्या क्या आवश्यकता है। अब आज जिस समय उसके लोगों का लॉन्च हुआ है, उसमें कुछ अपेक्षाएं करी गई हैं। कानपुर महानगर 2047 में कैसा हो, कानपुर महानगर जो इस समय मैनचेस्टर कहा जाता था, क्या कारण है उसमें से हम पीछे हुए और कौन से निवारण हैं कि हम उसको ठीक करके आगे बढ़ सकते हैं। कानपुर महानगर की एक अलग पहचान देश में बने, इसके लिए कानपुर महानगर आगे कैसे 25 साल में काम करेगा, उसको सेगमेंट्स में बांट करके, उसको 5 साल, 10 साल, 15 साल, 25 साल, क्योंकि वर्तमान में व्यक्ति काम करता है कि हम बहुत अच्छा काम कर दें, उसके लिए क्षणिक लाभ स्वाभाविक रूप से देखता होगा। चाहे राजनीतिक क्षेत्र में वोट का लाभ हो, चाहे ब्यूरोक्रेटिक क्षेत्र में अब नौकरी कर रहे हैं इसको पूरा कैसे करें इसका लाभ हो, चाहे समाज में इस प्रकार के जो छोटे समय के लिए अल्पकालिक जो सुविधाएं होती हैं उसकी बात, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस कैसे हो, लॉन्ग टर्म प्लानिंग कैसे हो, इसके ऊपर इस और काम किया जाएगा कानपुर एट द रेट ऑफ 2047 में। आज मैंने इस बात को कहा है कि अधिकारी तो आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कानपुर महानगर के जो व्यक्ति यहाँ पर जन्म लिए हैं, उन्होंने यहीं जीना और यहीं मरना है। और जिस समय उन्होंने यहाँ पर जीना है, उन्होंने यहाँ पर काम करना है, उनका भविष्य कानपुर महानगर के साथ जुड़ा है, उनका वर्तमान कानपुर महानगर के साथ जुड़ा है, तो उनका क्या योगदान हो सकता है 2047 में, इसके ऊपर भी चर्चा करी जाएगी। आज सौभाग्य है कि कानपुर महानगर के लब्ध प्रतिष्ठित अधिकारीगण, मैं कहूँगा व्यापारीगण, टेक्नोक्रेट्स, एकेडमिक फील्ड से आते हैं वो लोग, वाइस चांसलर भी थे, पढ़े लिखे विभिन्न कलाओं के क्षेत्र के थे, तो वो सारे के सारे बात अपने मेधा से, अपने योग्यता से, अपने काम से कानपुर महानगर का काम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके ऊपर चर्चा हुई। मैं विशेष रूप से कानपुर महानगर की मीडिया को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इसमें एक पॉजिटिव नोट के ऊपर उन्होंने जिस प्रकार से पिछले दिनों के अंदर काम किया। स्वाभाविक रूप से जो हमारी कमी है हम उसको इंगित करेंगे, इंगित करते हैं तो समाज में जागरूकता, जिसकी जिम्मेवारी उसको पता चलता है कि हमारी ये कमी, हमें इसको करना है। एक जागरूक पत्रकारिता के नाते से इंगित करना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अच्छे कामों को भी समाज के सामने रखने का काम जो पिछले विगत कुछ महीनों से, मैं इस बात को कहूँगा पहले से भी करते आए होंगे, लेकिन मैं जिस समय अध्यक्ष बना तो उसके बाद मैंने अच्छे तरीके से पहुँच किया जो कर रहे हैं, उसके लिए भी मैं हमारे मीडिया के मित्रों को, बंधुओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। हम कमियों को उजागर करके एक अच्छा कानपुर महानगर कैसे बना सकते हैं, इसको भी सुझाव देंगे, ऐसा मैं अपेक्षा करता हूँ। धन्यवाद। लेकिन जो बेसिक जरूरतें हैं, जो सड़क है, पानी है, उस और भी बहुत काम हुआ है, उस और भी बहुत काम हुआ है, मैं उस पर आपका ध्यान देना चाहता हूँ। आज से 5 साल पहले जिस समय आप कहीं भी आउटर स्कर्ट्स में चले जाते थे तो ना सड़क थी, ना नाली थी, ना बिजली था, ना पानी था। आज वो बड़ी संख्या में मिलेंगे। मैं अपनी विधानसभा की बात करना चाहता हूँ। जिस समय 2012 में वहाँ पर गया था, एक सड़क चलने के लिए नहीं थी, पानी के लिए, जल निकासी के लिए नाली भी नहीं थी, नाला भी नहीं था, हैंडपम्प पीने के लिए पानी नहीं था, बांस और बल्लियों के ऊपर सारी की सारी लाइनें जाती हैं। बहुत बड़ा सुधार हुआ है, सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ हम बहुत परफेक्ट बना चुके हैं, ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन हम परफेक्ट बनाने की ओर आगे बढ़े, ये जरूर कहा जा सकता है। विधानसभा आदर्श विधानसभा हो सकती है, लेकिन कानपुर की बाकी जो विधानसभाएं हैं वो आदर्श के मानकों को छू भी नहीं पा रही है। नहीं, आदर्श तो कभी भी कोई नहीं हो सकता। महाराजपुर विधानसभा भी नाली है, वहाँ पे सड़क है, वहाँ पर ये है। पहले मैंने ये कहा वहाँ पर पहले कुछ नहीं था, अब है। मैंने ये नहीं कहा है, अगर पहले होता तो फिर मैं कहता आज है, पहले कुछ नहीं था, शून्य था, शून्य से 90% की ओर बढ़े। मैं बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा, मैं 8 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। मैं बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा कि मैं आपको 30 साल पुरानी बात करूँ। आज है, ये फैक्ट है। तो जैसे वहाँ मेरी विधानसभा में कानपुर महानगर का ही तो एक पार्ट है, कानपुर महानगर का पार्ट नहीं है ऐसा मैं नहीं मानता। सर, विकास हुआ। एलिवेटेड रेलवे ट्रैक कब से शुरू हुआ? देखिए सब देखिए, बहुत सारी चीज़ें, मैंने कहा बहुत कुछ आने को बाकी है। विकास एक ऐसी चाहत है जो कभी भी जीवन में नहीं रुक सकती। मैं जिस समय 91 में एमएलए बना था तो यही हुलागंज भूसा टोली, जहाँ पर हमारे हार्ट ऑफ द सिटी कहा जाता है, कीचड़ भरा रहता था, पानी मिलता नहीं था, लोग हैंड ट्रॉली के ऊपर स्टेशन पानी लेने जाया करते थे। उसके बाद जिस समय मैंने ट्यूबवेल चालू किया, उन्होंने कहा बस एक बार आता है,
2 बार की चाहत हुई 2 बार आता है, 3 बार की चाहत हुई 3 बार आता है, सारा दिन आता है। तो धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाने का जो बहुत पुरानी लेगेसी के रूप में जो कुछ मिला उसको ठीक करने के लिए माला जी विकास वाले खेल संस्कृति और कला के क्षेत्र में बिल्कुल हर क्षेत्र में चाहिए। देखिए मैंने यहाँ पर अभी बोला है कि अच्छा डॉक्टर शहर में, अच्छा अगर कानपुर महानगर में अगर दूर दराज से आदमी ढूंढता हुआ है कि डॉक्टर कानपुर महानगर का अच्छा, तो कानपुर महानगर का नाम होगा। एक अच्छा टीचर होगा तो उसके ऊपर देखिए अब ठीक है, उसको जहाँ गंदगी मिली उसके ऊपर संज्ञान लिया गया, उसके ऊपर कार्रवाई की गई, उसको ठीक किया गया। बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हैं, अदर पार्ट ऑफ द भी है। 2047 का लक्ष्य आजम रख रहे हैं, 25 साल पहले आज के लिए लक्ष्य रखा गया होगा। समीक्षा की बात की जाती है, मॉनिटरिंग की बात की जाती है, लेकिन आपको लगता है कि जो 25 साल पहले या 5 साल पहले लक्ष्य रखा गया होगा लक्ष्य हमेशा हाई होने चाहिए, लक्ष्य कभी भी छोटा नहीं होना चाहिए। मैंने जैसे कहा कि सिर्फ डेवलपमेंट बड़ी सड़क से, माल रोड से नहीं होता, उस गरीब बस्ती में रहने वाले को पानी उपलब्ध हो रहा है कि नहीं